साथियों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। हम मानते कुछ और है और प्राप्त कुछ और होता है, फल कुछ और मिलता है। हमारा जो अंतर मन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। वहाँ जो इमेजिनेशन है, वहाँ जो कल्पनाएँ हैं, जो कल्पना लोक है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है। और उस कल्पना में जो गहन जो हमारा थॉट होता है, जो विचार होता है, जो कल्पना में जो गहन जो हमारा विश्वास गहनतम जो होता है, उसके हिसाब से हमारा जीवन काफ़ी हद तक चलता है। तो एक कहावत है, इंग्लिश की कहावत है, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, कि जो कल्पना है ज्ञान से भी ज़्यादा विशेष है। तो मैंने अपनी पुस्तक में दिया था एक जगह, भूत बड़ा या भगवान बड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूत को ज़्यादा मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं। यानी यदि कहीं जरा सा भी कोई अंधेरे का स्थान है या कोई वैसा स्थान है, तो उनके दिमाग से भगवान की पिक्चर निकल जाएगी, भूत की पिक्चर आएगी, भूत बार बार आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कोई चीज़ दिखाई भी देती है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ होता है नहीं होता, वो एक अलग विषय है, लेकिन हम अपनी कल्पनाओं से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी कल्पनाओं में जो होता है वो हमारा साकार होने की संभावना बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो इमेजिनेशन, कल्पनाओं में यदि हम भूत को कल्पना में लेके आते हैं तो भूत बड़ा है हमारे लिए, और भगवान को हम कल्पना में रखते हैं तो भगवान बड़ा है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, कुछ किसी विषय में प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन भीतर से डरते रहते हैं। तो वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, डरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, डर जिस वजह से डरे वो हमें प्राप्त होने की संभावना अधिक होगी। इससे भी आगे का स्टेप है कि विजुअलाइजेशन, जो जिसको कहते हैं कि देखना, यानी हमारा मन में कुछ दिखता रहता है कल्पना से अलावा हटके। जो विजुअलाइजेशन है, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, यानी उसको देखना, उसको मूर्तिवत देखना, उसको घटनाओं में देखना उन चीज़ों को। तो विजुअलाइजेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन से, कल्पना से भी इम्पोर्टेंट विजुअलाइजेशन होता है। यदि अपने बारे में विजुअलाइज करें किसी भी तकलीफ़ या कोई किसी भी विषय के बारे में, कि मैं ये हूँ, मुझे ये मिल रहा है, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा चल रहा है, वो सब ये हो रहा है, सब वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसको देखना शुरू कर दें। कल्पना से आगे का स्टेप है, तो वैसा हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने कुछ उदाहरणों में भी देखा कि एक महिला, उसको दर्द उसका कभी ठीक नहीं हो रहा था और बहुत सारे ट्रीटमेंट कर लिए, 6 दिन उसको ट्रीटमेंट दिया, बिल्कुल तकलीफ़ उसकी कम नहीं हुई, लेश मात्र भी कम नहीं हुई। तो मैंने सारे के सारे जब ट्रीटमेंट देख लिए, पंचकर्मा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जब उसकी तकलीफ़ ठीक नहीं हुई तो उसको मैं लेके बैठा और फिर उसको इमेजिनेशन में लेके गया, फिर विजुअलाइजेशन में। क्या लेके गए कि मैंने कहा कि आप ये अनुभव करें कि आपको दर्द नहीं है, और इतना कहते के साथ वो रो पड़ी कि मैं 6 दिन से क्या कर रही हूँ, 6 दिन से तो मरी जा रही हूँ, और आप अब कह रहे हैं कि आप ये कल्पना करें दर्द नहीं है। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात का कि मैं एकदम ऐसे पीड़ित व्यक्ति को ये कह दूँ कि आप ये कल्पना करें आपको दर्द नहीं है, तो वो तो ऐसा तो होगा ही होगा। फिर मैंने क्या करा, उसको 3 साल पहले पास्ट मेमोरी में लेके गया कि 3 साल पहले कोई विशेष बात बताओ क्या थी। कि उसने कहा कि हमारे घर में ये शादी थी, कि शादी थी तो आप क्या करते थे। शादी में मैंने खूब काम किया, इधर उधर गई, सारा जीना चढ़ना उतरना, बहुत सारे काम में करती थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, मैं सब काम ये करती थी, वो करती थी। तो वो वर्तमान से, यानी प्रेजेंट से हट के पास्ट में चली गई। कई बार पास्ट जो होता है, माजी होता है, उसकी भी कोई अच्छी बात हमें आगे कोई बहुत बढ़ाने का काम करती है। तो उसी का वो पास्ट जो, जिसमें वो अच्छा चलती थी फिरती थी, उसको दोनों पैरों में सियाटिका पेन नहीं था, सियाटिका पेन से पीड़ित थी असल में वो। तो उसको जब पास्ट में लेके गए तो उसने कहा कि मैं ये करती थी, वो करती थी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, मैं तो भाग के जीना चढ़ती थी। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये कर रही, वो कर रही, फिर वैसे कर रही, वैसा कर रही। ऐसा करते करते वो ये भूल गई कि मैं कुछ पास्ट की बात सोच रही हूँ। तो ये फिर क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ऐसा करते करते आप ये अनुभव करें कि आप चल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको तकलीफ़ नहीं है। आप कल्पना करें कि आपको तकलीफ़ नहीं है, आप कल्पना करें आपको तकलीफ़ नहीं है, और देखो आपको तकलीफ़ नहीं है ना। उसके मुँह से निकल गया, क्या निकल गया उसके मुँह से, नहीं है। और नहीं है निकलते के साथ मैंने कहा आंखें खोलो अपनी। उसने आंखें खोली, आंखें खोलते के साथ मगर तकलीफ़ है, उसने कहा है कहाँ गई। तो ऐसा ये हिप्नोटिक इफेक्ट होता है, इसको सम्मोहन कहते हैं। बुरा नहीं होता, यदि हम किसी अच्छे काम के लिए, अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे कॉज के लिए, यदि हम ऐसी कल्पनाओं को, ऐसी दर्शन को, विजुअलाइजेशन को अपने ध्यान में लेके आए, जो जिससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, तो उसमें बुराई क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही क्या है, ये यही कहता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं उसको अनुभव करें, वो आपके पास है, जो आपको चाहिए। हम अक्सर दुख को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, परेशानी हमारे दिमाग में झंझट घूमती रहती है, अपशगन घूमते रहते हैं,
और ये जो दुख, समस्या, अपशगुन, परेशानी, झंझट जो दिमाग में घूमते रहते हैं, हम इसी झंझावात में फंसे रहते हैं। इस झंझावात से, झंझट से, दुख से, परेशानी से निकलने के लिए अपने मन को बढ़िया करना ज़रूरी है। तो इमेजिनेशन अच्छी लाएं, विजुलाइजेशन अच्छा करें और अपने आप को स्वस्थ भी रखें, अपने आप को संपन्न भी रखें। आज मैं संपन्नता की भी बात कर रहा हूँ कि अच्छी इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे तो पता नहीं कि आपके जीवन में क्या क्या प्राप्त हो सकता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मन को अपने बढ़िया रखना बहुत ज़रूरी है। विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन, कल्पनाओं पे और अपने अंतर के दर्शन पे, जिसको सबकॉन्शियस माइंड से उठी बातें हैं, विश्वास है, बिलीफ सिस्टम जो है, श्रद्धा है जो, उसको हम मजबूत करें उसी हिसाब से जो हमें जीवन में चाहिए तो कुछ और दिमाग में कुछ और घूमता रहता है, इससे बात नहीं बनेगी।